कैसे हम दो मैट्रिक्स को अभी हमने जो देखा है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बिल्फर्ज ए और बी को, तो हम कहेंगे कि वो अगर कंपैटिबल हैं तो हम फिर ही उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कंपैटिबल मीन्स के ए के कॉलम्स जिस तरह अभी हमने देखा है बी के रोज के इक्वल हों तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स के अगर ए की डिमेंशन पी बाई क्यू है, हमने तो वो नंबर रखे थे पी बाई क्यू, और बी की क्यू बाई आर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डिमेंशन जो है हमारे पास पी बाई आर आएगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है। जिस तरह से अभी हमने देखा था वो 2/3 थी और 3/4 मैट्रिक्स की डिमेंशन थी, तो टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डिमेंशन पी बाई आर आएगी। मीन्स के ए की रोज और बी के कॉलम्स के इक्वल। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास कि अगर ए का साइज बिल्कुल नंबर के साथ फॉर्म में लिखते हैं 2 × 3 है, और बी का साइज बी मैट्रिक्स का साइज 3 × 2 है, स्मॉल साइज रखते हैं। तो इसमें कितनी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, तो इसके हमें पता है कि मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं या कंप्यूटर में जब हम सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है एज कंपेयर टू एडिशन, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। एनीवन जो इसका आंसर दे सके। सी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, तो इसका साइज जो है हमारे पास 2 × 2 है। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सी को गेट करने के लिए कितनी होगी, किसी को पता हो? सर ये कंफर्टेबल ही नहीं है। क्यों? फर्स्ट के कॉलम, एक मिनट जस्ट, फर्स्ट के कॉलम दूसरी के रोज की इक्वल है। हफ्सा, जी हफ्सा। जी हफ्सा, मैं आपका वेट कर। सर 2 मल्टीप्लिकेशंस होंगी। नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे सर करते इसके, सर आंसर 2/3 है इसका, 2 रोज एंड 3 कॉलम है। हैं। आंसर? जी अच्छा, सर, 2/3 चलो सी मैट्रिक्स सर जो है। अच्छा, चलिए मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। और इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले कि इसकी डिमेंशन क्या है और इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कितनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के रोज है हमारे पास 2/3, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ।
A11, A12, A13 और दूसरी रो इसकी बनेगी, क्योंकि 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, A21, A22 और A23। यहां तक ए मैट्रिक्स को ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 3 रोज हैं 2 कॉलम्स। तो पहले आएगा हमारे पास B11 और B12, दूसरी रो बनेगी B21, B22 और तीसरी रो बनेगी हमारे पास B31 और B32। यानी कि इसकी 2 रोज थी 3 कॉलम से, इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास सी का बनेगा, तो सी मैट्रिक्स में वैल्यूज क्या है? पहली वैल्यू क्या आएगी? पहली रो पहला कॉलम तो A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21 प्लस, नेक्स्ट आएगा A13 मल्टीप्लाई बाय B31। ये सी की पहली वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू आएगी, इधर स्पेस कम है, मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं कि जो दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो दूसरा कॉलम हमारे पास आएगा A11 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B22 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय B32। तो ये इसकी सी मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू होगी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर चले। अब अगली वैल्यू क्या आएगी? दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम हमारे पास है A21 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B21 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय B31। तो ये आ गया। इसके बाद अगली वैल्यू आएगी दूसरी रो दूसरा कॉलम। दूसरी रो दूसरा कॉलम है हमारे पास A21 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B22 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय B32। तो इस तरह से हमारे पास आएंगी। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं बच रही हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल सी मैट्रिक्स की डिमेंशन है। सी का जो पहली वैल्यू है
ये हमारे पास है C11, ये C12 पहली रो दूसरा कॉलम, C21 और ये C22 मीन्स C11 C12 C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये है C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसमें हमारे पास जो C की डायमेंशन आएगी वो 2x2 आएगी। आसानी के लिए हमेशा याद रखें कि ए की जो डायमेंशन है, ए की रोज हैं और बी के जो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन आएंगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। तो सी की डायमेंशन हमारे पास 2x2 आएगी, 3x2 नहीं आएगी या 3x3 नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2 काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी है। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मीन्स के यहाँ पे 12 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 12 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 12 आती हैं। तो उसका भी एक फार्मूला है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी। मीन्स कि यहाँ पे जिस तरह ए की डायमेंशन है 2x3, तो इसको 2 यहाँ से ले लें, 3 दोनों कॉमन है, दोनों में से एक 3 को चूज कर लें और लास्ट 2 को भी चूज कर लें। तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। तो ये इसका फार्मूला है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2। एक मतलब मैंने एलेबोरेट कर दिया है। अब जनरली ये इसका फार्मूला है कि ए 2 मल्टीप्लाई बाई या पी इंटू क्यू साइज है, तो अगले का क्यू इंटू आर है, तो पी क्यू आर जो है उसका टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बता। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो बता दें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने इसके लास्ट में बताया ना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलता है कि हमारी कितनी है, इसको जरा रिपीट कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम इसमें से 3 लें वो एक कॉमन हो गया, हाँ तो जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को क्यों 2 दफा यूज किया है, या वो तो उसकी ये साइज है ना, समझ नहीं। उसका साइज है। जी चलिए मैं ठीक। दोबारा, जी बिलफर्ज एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका साइज है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और बी का मैट्रिक्स का साइज है 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो सी का साइज जो है, नंबर 1 सी का साइज क्या होगा जो ए को मल्टीप्लाई करके बी के साथ, वो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस
वो क्या आएंगी, 2 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था पहले की रोज नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की रोज, तो उसको हमने दो कॉमन आएंगे सेम आएंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए 3 को एक दफ़ा ले रहे हैं और 2 और 4 को भी एक दफ़ा, क्योंकि वो डिफरेंट है। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे आएंगी 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वो 24 मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए। यहाँ पे जो अभी इससे पहले मैट्रिक्स का साइज लिया था वो था 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और बी का था 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए थी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। वो अभी हमने काउंट भी की हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो इस तरह से, ये इसका फार्मूला है कि हम इस तरह से इसको नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का? चल, तो यहाँ पे भी इस स्लाइड में यही मेंशन किया हुआ है कि ये स्क्रीन आपको यही मेंशन किया हुआ है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कंपैटिबल हो, उनका साइज अगर एक का साइज हमने नंबर लिखे थे, ये जनरल फार्मूला है, पी इंटू क्यू है, दूसरे का क्यू इंटू आर है, तो पी क्यू आर की जो भी वैल्यूज मैट्रिक्स की इन्वेंशन होगी हम वहां पे लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट का साइज पी इंटू आर आएगा और सी की कंप्यूट करने का जो उसमें नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगी वो हमारे पास पी क्यू आर आएगी, जिस तरह से अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। यहाँ पे भी यही शो किया गया है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स को कॉलम्स को बी की रोज के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास सी 0 0 वैल्यू है। इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा, यानी कि एक कलर स्कीम के साथ उसको शो किया कि इसका कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन आ। इसी तरह दूसरी रो है, उसको पहले रो बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी 1 0, और इसी तरह से पहली रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी 1 1, और बाकी वैल्यूज भी हम इसी तरह से गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड बताया गया है, को फॉलो करते हैं। इसमें उसको एंड एक टैब करेक्टर के साथ, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट के इनसाइड है तो उसको हम एक एडिशनल टैब या स्पेस के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फर्स्ट ये जो है इस इफ के अंदर है तो एक एडिशनल स्पेस दी गई है। ये फॉर के अंदर नेस्टेड फॉर है तो हम एक स्पेस दे रहे हैं, मीन्स कि इस फॉर स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास है। और ये फॉर किसके अंदर है? ये एल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक टैब करेक्टर इसके आगे। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है वो है दो मैट्रिक्स को इनपुट किया ए और बी को, हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब उनका साइज सेम हो। तो सबसे पहले चेक करते हैं ए के कॉलम्स और बी के कॉलम रोज की इक्वल
नहीं है तो हम कह देते हैं कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उनकी डायमेंशन जो है इनकम्पैटिबल है। इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हों, यानी कि उसके रोज और उसके ए के कॉलम्स बी के रोज के इक्वल हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि एक नया मैट्रिक्स जिसमें रिजल्ट स्टोर करना है, तो उसका साइज क्या होगा, ए की रोज के इक्वल और बी के कॉलम्स के इक्वल, जो अभी हमने चेक किया था कि किस तरह से सी के साइज आएगा। अब फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू ए डॉट रोज, यानी कि ए की रोज के 1 से स्टार्ट किया, ए की रोज तक लूप एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा लूप 1 जे से 1 से लेके बी के कॉलम्स तक होगा, और सी को हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, सी के जिस वैल्यू पे हमने स्टोर करना है। वो इसलिए किया है कि हो सकता है कि वहाँ पे मेमोरी लोकेशन में पहले कोई गार्बेज वैल्यू हो, तो वो गार्बेज वैल्यू उसमें ऐड होती जाए, तो इसलिए हम उसको 0 से इनिशियलाइज किए। अब k की वैल्यू 1 से लेके, यानी कि अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे i का लूप जो है क्या कर रहा है कि i का लूप a की रोज पे, यानी कि पहली रो ये है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम चलेगा तो अगली रो पे, उसके बाद अगली रो पे, इसी तरह j का लूप जो है वो कॉलम वाइज मूव कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये आएगा कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आई और जे स्टार्ट में आ जाएगा, इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, यानी कि इसके एलिमेंट्स जो हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उस पर मूव नहीं कर सकते। उस पर मूव करने के लिए हमें एक और लूप चाहिए, जिसको कहा है के लूप का है, उसका साइज वो ए 1 टू ए डॉट कॉलम्स भी हो सकता है या बी डॉट रोज भी हो सकता है, क्योंकि ए के कॉलम बी के रोज के इक्वल आएंगे तो तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे नोटेशन जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जी। तो इस तरह से ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है उसके लिहाज से उसमें वैल्यूज जो है स्टोर होंगी, और उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगा उसको हम रिटर्न कर। तो ये एल्गोरिथम जो है हम इस तरह से डिजाइन करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। यहाँ तक इस एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नो क्वेश्चन, तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में यही चीज शो की गई है कि दो मैट्रिसेस हैं, ए का साइज 2 3 है, बी का साइज 3 3 है, तो उसको कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले की रो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 4 3 इंटू 7 यहाँ पे ये शो किया गया। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो वो है 1 इंटू 2, और दूसरा वैल्यू है 2 इंटू 5, 3 इंटू 8। इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, तो उसका रिजल्ट ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रो और अगला कॉलम, तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते कर सकते हैं। तो ये है कि मैट्रिक्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने देखा है कि मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब जो
हमारा जो नेक्स्ट टास्क है